हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अकाउंट्स ऐप ज्ञान चैनल। मैं कुलदीप झा। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू पास सेल्स एंट्री इन टैली। तो आज के वीडियो में आप सीखेंगे कि हम टैली में जो है सेल्स का एंट्री कैसे करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अकाउंट्स ऐप ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना टैली को लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद गेटवे ऑफ टैली में आना है। यहाँ आने के बाद आपको सेल्स एंट्री करने के लिए जो है सो सबसे पहले कुछ लेजर बनाने होंगे और कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है। तो कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के लिए आपको F11 की कीबोर्ड से दबाना है या फीचर पे क्लिक करना है। देखिए मैं क्लिक कर दिया। इसके बाद जो है आपको स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाएंगे। यहाँ जाने के बाद ये कह रहा है कि इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, इसको एक्टिवेट करना है, क्योंकि आप जब सेल्स बनाएंगे तो उसमें GST आपको लगाना होगा। तो इसलिए के ये एक्टिवेट करना होगा सबसे पहले। इसमें अल्टर का फैसिलिटी अगर आप चाह रहे हैं तो आप येस या नो कर सकते हैं। इनेबल वैल्यू एडेड टैक्स नो, एक्साइज नो, इनेबल सर्विस टैक्स डिटेल, अगर आप उसमें डिटेल देना चाह रहे हैं तो उसको भी यस कर लेंगे। फिर इसको अगर अल्टर करने के लिए यस नो कर सकते हैं। इनेबल टैक्स डिडक्टेशन TDS के लिए अगर चाहे तो कर सकते हैं यस नो। फिर आगे आपका जो आपका जो पेन नंबर है या आपका आइडेंटिटी नंबर है तो वो भी आप डाल सकते हैं जो कॉर्पोरेट का है। उसके बाद यस कर देंगे। तो ये सेट हो गया। अब हम टैक्सेशन सेट कर लिए। अब हमें क्या चाहिए, तो लेजर कुछ क्रिएट करना होगा। जैसे सबसे पहले आपको लेजर, ये इसमें सबसे पहले हम अकाउंट इंफॉर्मेशन में जाएंगे लेजर क्रिएट के लिए, फिर लेजर में जाएंगे। अब सबसे पहले आपको लेजर क्या चाहिए, तो कोई पार्टी को आप सेल करेंगे तो उस पार्टी का नाम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया प्रत्यूष एंड कंपनी। अब ये मेरा क्या होगा, संधि डेटर होगा। तो इसको संधि डेटर सिलेक्ट कर देंगे इसके अंदर में। फिर कह रहे हैं बिल वाइज, आपको इसका जो है मेंटेन बैलेंस बिल वाइज यस। फिर कह रहे हैं डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड अगर कुछ देना चाह रहे हैं तो डाल सकते हैं, 30 डेज डाल दिए या 1 डे ऐसे आप डाल सकते हैं अपने, आपका जो भी कंपनी का प्रोसेस है उसके अनुसार। ड्यूरिंग द वोचर नो। फिर उसका एड्रेस जो है वो भी आप डाल सकते हैं जो डालना रहे। कंट्री, फिर स्टेट दिल्ली दे दिया। पिन कोड जो है वो दे देंगे। बैंक डिटेल अगर देना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। उसका IT नंबर, पेन नंबर जो है वो सब यहाँ रेगुलर रखना है। फिर उसका जो GST नंबर हो वो आप डाल दे सकते हैं। उसका डिटेल जो भी GST का है वो सब डाल सकते हैं। और उसका अगर ओपनिंग है तो वो आप डाल सकते हैं और यस कर देंगे। तो देखिए प्रत्यूष एंड कंपनी नाम से एक हमने पार्टी लेजर बना लिया। अब सेकेंड हमें चाहिए कि जो GST लगाते हैं वो 2 तरह का होता है। एक होता है कि CGST और दूसरा होता है SGST। तो CGST भी 9% लगता है और SGST भी 9% लगता है। तो दोनों के लिए हमें सेपरेट लेजर क्रिएट करना होगा। तो एक हम बना लिए CGST at 9, ये ड्यूटीज में दे दिए एंड टैक्सेज में। अब इसमें कह रहा है कि ये क्या है, तो आपका GST है तो GST इसमें सेलेक्ट करना है। ये क्या है, सेंट्रल टैक्स है तो इसको सेंट्रल में दे देंगे। कितना % लगता है, 9%, तो 9% लगा देंगे। फिर कह रहे हैं राउंडिंग अगर आप देना चाह रहे हैं तो नॉर्मल राउंडिंग दे दीजिए। कितना तक, 1 रुपये तक का दे दिए। बैंक डिटेल नो, कुछ ओपनिंग नहीं है, यस कर देंगे या इंटर कर देंगे।
अब हमें SGST बनाना है। SGST एट 9 रुपीज। DT टैक्सेज में डाल दिए। सर्विस GST में इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कह रहे ये क्या है, स्टेट टैक्स है, कितना परसेंट, 9%। राउंडिंग अगर है, नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपीज। नो, कोई बैलेंस नहीं है, यस। अब हो गया। एक आपको और लेजर क्रिएट करना होगा सेल्स का, तो एक सेल्स का करिए, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट है, बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ये सारे क्रिएट हो गए। देखिए CGST, SGST भी हो गया है, CGST भी हो गया है। अब सेल्स का भी चेक कर लेते हैं। अब ये हमारा सारे लेजर बन गया। हमने CGST का बना लिया, SGST का बना लिया, पार्टी का बना लिया और हमने सेल्स का बना लिया। अब हम जब ये चारों क्रिएट कर लिए, हमने एक्टिवेट भी कर दिया GST का, तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो एंट्री करना है। अकाउंटिंग वोचर में आएंगे। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेल्स आ रहा है, अगर नहीं आता है तो आपको F8 की दबाएंगे, या राइट हैंड में देखिए यहाँ पे जो है सो F8 सेल्स का है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको सेल्स वोचर आ जाएगा। अगर कोई दूसरा वोचर भी रहेगा तो यहाँ सेल्स वोचर, इसको क्लिक करने से आ जाता है। अब यहाँ पे जो भी रेफरेंस रहे वो आपको रेफरेंस डालना है। फॉर एग्जाम्पल हर कंपनी अपना बनाता है, तो जो भी आपका रहे वो आप रेफरेंस बना दिए। रेफरेंस डालने के बाद आपको पार्टी का नाम देना है। सेल्स दो तरह से हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट कैश में हो सकता है या किसी पार्टी के थ्रू हो सकते हैं। तो अगर कैश में है तो कैश लिखेंगे, अगर पार्टी में है तो पार्टी को लिखेंगे। तो हम यहाँ पे दे दिए परच्यूस एंड कंपनी को हमने सेल किया। यहाँ पे डिलीवरी नोट नंबर जो रहे वो डाल देंगे, डेट जो रहे वो डेट आप डाल देंगे। फिर डिस्पैच नंबर, डिस्पैच थ्रू, सारे डिटेल पढ़ के आप डाल सकते हैं। ऑर्डर नंबर जो रहे वो आप डाल देंगे। फिर 30 डेज का उसका क्रेडिट पीरियड है। ये सब डालने के बाद यहाँ GST नंबर जो रहे वो आप डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे अब आपको जो है ये डालने के बाद सेल्स अकाउंट। अब आपको कर रहे हैं मदरबोर्ड। अब देखिए, अब मान लीजिए मैंने दे दिया 25 क्वांटिटी, रेट है 6000 रुपया करके। CGST, SGST, अगर यहाँ पे आप GST नंबर डालना चाहें तो यस नो कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। अगर देना है तो यस, अन्यथा नो कर देंगे। नरेशन, सोल्ड टू प्रत्यूष एंड कंपनी, इस तरह से आप नरेशन डाल सकते हैं। HSN कोड डालना है वो भी आप डाल सकते हैं। अब यस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, नो करेंगे तो नहीं करेगा। अब हम यस कर दिए, ये देखिए सेव हो गया। अब इस एंट्री को हम चेक कैसे करेंगे, डे बुक में आएंगे। अब यहाँ पे देखिए सेल्स का एक एंट्री 1,77,000 का आपको अल्टर करना है, कुछ चेंज करना है तो आप इसमें आके चेंज कर सकते हैं। कुछ डालना है तो आप इसमें फीड कर सकते हैं। अब देखिए, अब इस तरह से आप इसमें चेंज कर सकते हैं। अब हो सकता है कि आपको हुआ कि नहीं, हमारा क्वांटिटी जो है सो 25 नहीं 20 का बिल बनाना है,
तो आप यहाँ 20 कर दीजिए, ऐसे करके फिर सेव कर दिए। अब देखिए ये पहले 1,77,000 का बिल था, लेकिन मैंने क्वांटिटी 5 कम कर दिया तो ये हो गया 1,41,600 का। तो इस तरह से आप इसको अल्टर भी कर सकते हैं और डिस्प्ले भी कर सकते हैं। कि ये तो आपने एक देख लिया प्रत्युष नाम पे, किसी पार्टी के नाम से किया है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप कैश में सेल कर रहे हैं, तो कैश में सेल करने के लिए आपको क्या करना है, रेफरेंस नंबर देना है। यहाँ पे जहाँ पे पार्टी का नाम दिया वहाँ कैश दे देंगे। और ये सब जो अगर आप डिटेल है तो आप वो सारे एक्चुअल देख के भर सकते हैं। आपके पास जो भी ऑर्डर का डिटेल रहेगा वो सारे इसमें भर देंगे। एड्रेस जो भी है वो आप कर सकते हैं। जीएसटी नंबर जो रहेगा वो। अब सेल्स, अब यहाँ पे आपको क्या सेल करना है, मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड ले लिए। क्वांटिटी कितना है, 10। CGST, SGST, इसमें आपको अगर डालना है तो आप उसमें डाल सकते हैं, अन्यथा नो कर देंगे। फिर कैश सोल्ड टू, जो भी है, जिस पार्टी का नाम है या जो भी है वो डाल सकते हैं। यस, देखिए इस तरह से आप सेल्स का एंट्री कर सकते हैं। मैं दो तरह से आपको दिखा दिया। अगर किसी डायरेक्ट पार्टी को सेल हो रहा है तो पार्टी का नाम करेंगे, पार्टी के नाम से बना देंगे, सेल कर देंगे। अगर कैश में सेल हो रहा है तो कैश में सेल कर देंगे। तो इस तरह से आप आसानी से सेल्स का एंट्री करेंगे। तो आज का वीडियो अब हम यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नया वीडियो में नया